वह बहुत खुश है। वह अपने साथियों को चॉकलेट बांट रहा है। किसका जन्मदिन है आज? दिशांत का जन्मदिन है। और वो जब आपका हैप्पी बर्थडे होता है तो आप भी बहुत खुश होते हैं ना। तो ऐसे ही वो भी बहुत खुश था, अपने साथियों को क्लास में या जैसे भी पार्टी में चॉकलेट बांट रहा है। उसने नए कपड़े भी पहने हैं। और हैप्पी बर्थडे पे आपका भी जन्मदिन होता है, आप भी नई नई ड्रेसेस डालते हैं ना, तो उसने भी नई ड्रेस पहन रखी है। निशांत का प्रिय मित्र है राजन। निशांत का मित्र है, जैसे आपके कई दोस्त हैं, आपकी क्लास में सारे दोस्त होते हैं आपके, उसका भी एक, निशांत का भी एक मित्र है, उसका नाम है राजन। राजन को चॉकलेट बहुत पसंद है। उसके दोस्त को क्या पसंद है खाना? चॉकलेट बहुत पसंद है। निशांत के साथ साथ राजन भी चॉकलेट बांटने में व्यस्त है। अब आपका हैप्पी बर्थडे होता है तो आप दूसरे बच्चे को लेके जाते हैं ना, अपने फ्रेंड को, कि मैम हम देके आए हैं, दूसरी मैम को, बच्चों को, सबको देख के बांटते हैं ना। तो ऐसे ही वो, उसको चॉकलेट खाना पसंद है राजन को, और वो उसके साथ चॉकलेट बांट रहा है। उसके बांटते बांटते वो, उसको अच्छा लग रहा है और वो बहुत खुश है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। राजन ने अपने दोस्त दिशांत से पूछा। अब राजन उससे पूछता है, जब वो चॉकलेट बांट रहे हैं तो वो पूछता है कि चॉकलेट बनती कैसे है। राजन अपने दोस्त से पूछता है कि चॉकलेट को कैसे बनाया जाता है। तो राजन के प्रश्न को सुनकर दिवांश भी सोचने लगा। वो भी सोचने लगता है, हाँ बात, चॉकलेट तो बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है, हम खाते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, पर ये बनती कैसे है? राजन के प्रश्न को सुनकर तो दिशांत भी सोचने लगा। अब वो भी सोचता है कि बात तो ये सही बोल रहा है कि बनती कैसे है। वह भी जानना चाहता था कि चॉकलेट बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, पर ये बनती कैसे है। ठीक है, वो बोलता है कि अच्छी तो लगती है। वो भी सोचता है कि हम, हाँ भाई अच्छी तो बहुत लगती है, ये सबको, सब बच्चों को भी अच्छी लगती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है, पर ये बनती कैसे है, इसको तो जानना चाहिए। उसने राजन से कहा, निशांत ने राजन से कहा, चलो हम अपनी अध्यापिका जी से पूछते हैं। वो बोलते हैं चलो चलो, हमें तो नहीं मालूम है ये कैसे बनती है, पर हम अपनी टीचर से चल चल के पूछते हैं, वो उनको जरूर पता होगा, वह हमें सही जानकारी देंगी, वो हमें सही में बताएंगी कि ये कैसे बनती है। अब वो दोनों कहाँ जाते हैं? अपनी टीचर के पास, अध्यापिका के पास जाते हैं। अध्यापिका जी बोली, बच्चों तुमने कोलंबस का नाम तो जरूर सुना होगा, है? कोलंबस एक जगह का नाम है। उसने कहा वो वाला नाम तो आपने जरूर सुना होगा, वह स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस एक वो था, वो एक स्पेन में रहता था। स्पेन एक, जैसे हम रहते हैं करनाल, ऐसे एक स्पेन है कंट्री, वहां पे वो रहता था। उसने ही अमेरिका की खोज की थी। स्पेन में रहता था वो कोलंबस। तो वो, उसने क्या, किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका से लौटते समय वह अपने साथ काकोन के कुछ बीज भी ले आया था। किसके बीज लेके आया था? ककून के। ककून के बीज। जो कोलंबस का नाम तो जरूर सुना होगा, वह स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस जो था वो स्पेन में रहता था, ठीक है। और स्पेन, उसे ही अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज भी उसी ने की थी। तो वो ना जब वापिस आने लगा अमेरिका से, तो उसने क्या किया, अपने साथ ककून के कुछ बीज भी लेके आया था। ककून के कुछ बीज अपने साथ लेके आया। दक्षिण अमेरिका में ककून के पेड़ बहुत संख्या में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जो होता है, वहां पे इसके ककून के जो पेड़ हैं बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उन पेड़ों पर लंबी लंबी फलियां लगती हैं। उन पेड़ों पे क्या लगती हैं? ये आप देख रहे हो इस पिक्चर में, लंबी लंबी फलियां दिख रही हैं सबको। ये लंबी लंबी फलियां उस पे लगती हैं। ये बहुत सारे पेड़, वो मतलब कुछ बीज ले आया, बीज उसने लगाए, और जब वो पेड़ हो गए बहुत बड़े बड़े जैसे, तो उसमें क्या हुआ, ककून के पेड़ बहुत संख्या में जहाँ पाए जाते थे, वो वहां से लेके आया बीज। उसने पेड़ पर लंबी लंबी फलियां लगी हैं, तो बड़ी फलियां लगी हुई हैं। अब ये फलियां, एक एक फली में बहुत से बीज होते हैं। इस फली में वो तो कुछ बीज लाया था, उसने कुछ बीजों से क्या किया, उसने बीज बोए और इतने सारे ककून के पेड़ हो गए, उनमें से ये लंबी लंबी फलियां निकली। अब एक एक फली में कितने कितने बीज थे, बहुत सारे, जिनका रंग भूरा होता है।
एक एक फली में बहुत से बीज होते हैं। इन फलियों में बहुत से बीज है जिनका रंग गहरा भूरा होता है। गहरा भूरा मतलब ब्राउन रंग का, बहुत डार्क ब्राउन कलर का ये बीज होते हैं। इन बीजों को पीस कर पाउडर बनाया जाता है। अब इन फलियों में से जो बीज निकलते हैं वो डार्क ब्राउन रंग के होते हैं और इनको पीस कर एक पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बना लेते हैं, उसी पाउडर से चॉकलेट बनती है। अब ये जो बीजों का पाउडर बनता है ना ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का, उसमें चीनी वगैरह जो भी मिला के, जो भी दूध चीनी वगैरह मिला के, आलमंड्स बादाम बदाम आते हैं ना कहीं चॉकलेट में, तो बनती है। जो चॉकलेट तुम आज खाते हो वह सबसे पहले स्विट्जरलैंड में आज से 100 वर्ष पहले बनाई गई थी। ये चॉकलेट्स इतनी सारी आप पिक्चर देख रहे हैं, इतनी सारी चॉकलेट्स की। डेयरी मिल्क भी है इसमें, जो हम यहाँ पे यहाँ इंडिया में भी मिलती हैं चॉकलेट्स, वो कहाँ बनाई गई थी? स्विट्जरलैंड में 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले पीछे की बात है, वहां बनाई गई थी। एम.डी. पीटर ने कोकोन के बीजों को पीस कर मिश्रण बनाया। किसने? कौन से पीटर ने? एम.डी. पीटर। ये एम.डी. पीटर एक व्यक्ति का नाम है। इसने कोकोन के बीजों को पीस कर क्या, इन बीजों उसने पीसा और मिश्रण बनाया। पीस के जो होता है वो पाउडर बन जाता है, वो बनाया और उसे दूध में मिलाकर, फिर उसको ने क्या किया, उसको दूध में मिलाया और चॉकलेट बनाई थी। दूध में मिलाकर उसने अंदर जो भी दूध और चीनी जो भी डाला होगा, तो उसने एक चॉकलेट बनाई थी। एम.डी. पीटर स्विट्जरलैंड का निवासी था। कहाँ रहता था वो? स्विट्जरलैंड में रहता था। कौन? एम.डी. पीटर स्विट्जरलैंड का निवासी था। धीरे धीरे चॉकलेट पूरे यूरोप में मशहूर हो गई और धीरे धीरे जैसे चॉकलेट बनती गई, तो दूसरे देशों में जाती रही, चॉकलेट पूरे यूरोप में मशहूर हो गई। आज तो चॉकलेट दुनिया के सारे बच्चों को पसंद है और आज हम सब खाते हैं। जब भी कहते हैं हम मम्मी पापा को, जब बर्थडे होता है या वैसे भी मम्मा को बोलते हैं मम्मा चॉकलेट खानी है, चॉकलेट लेके दो। पापा को भी जब पापा बाहर जाते हैं तो बोलते हैं ना बच्चे, पापा आज चॉकलेट लेके आना हमारे लिए। तो सब बच्चों को पसंद है और सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं, बड़े खुश होके खाते हैं ना। जैसे बर्थडे होता है तो कई बच्चे चॉकलेट भी बांटते हैं, क्लास में बांटते हैं ना। जिनको जो चीज पसंद होती है, जो टॉफी पसंद होती है, वो बोलते हैं मम्मा हमने ये बांटना है, हमने वो बांटना है, हमने आज चॉकलेट देनी है, आज हमें टिफिन में लंच में चॉकलेट डालना। तो चॉकलेट सबको खाना बहुत पसंद है। दिशांत और राजन अध्यापिका की बात सुनकर खुश हुए। दोनों बहुत खुश हो गए जब पता लग गया, टीचर ने सारा बता दिया कि ऐसे बनती है। इन पहले बीज होते हैं, फिर उन वो बीज को पीसा जाता है, पीस के उनको पाउडर बनाया जाता है, फिर उनमें दूध मिलाया जाता है, फिर वो बनाई जाती है। अब उनको पहले तो नहीं पता था, जब वो खा रहे थे, बांट रहे थे, उनको कुछ नहीं पता था। उनके मन में एक प्रश्न से है राजन के। राजन ने दिशांत को बताया। दिशांत बोलता हाँ भाई पता करना चाहिए। जब वो पता करने गए तो उन्होंने अपनी मैडम से पूछा कि टीचर हमें बताओ कि ये बनती कैसे है। फिर टीचर ने उनको सब बताया। खुश हो गए दोनों कि अध्यापिका को उन्होंने थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया। अध्यापिका ने कहा बच्चों चॉकलेट ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे दांत खराब हो सकते हैं। हम भी बोलते हैं ना, टीचर भी बोलती है, मम्मा पापा भी बोलते होंगे आपको कि बेटा ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे दांत खराब हो जाएंगे, बोलते हैं ना। पर हम तो नहीं मानते, हम तो खाते ही हैं। हम बोलते हैं नहीं हम तो खाएंगे। तो हमें चॉकलेट कम ही खानी चाहिए, इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं, उनमें कीड़ा लगने का डर होता है, खराब हो जाएंगे तो हमें दर्द होगी, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना। इसलिए चॉकलेट, ये चैप्टर हमारा चॉकलेट किन किन बच्चों ने पढ़ा था। अब आप मुझे इसका बताएं, अगर आपको समझ आ गई है तो आप अब मुझे बताएंगे सब बच्चे कि क्या समझ आया इस चैप्टर में। मैं आपसे छोटे से प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है जी? सर हेलो हेलो। उसके बाद यूरोप, नीचे लास्ट लाइन देखिए, धीरे धीरे चॉकलेट पूरे यूरोप में मशहूर हो गई। यूरोप में लगाइए, यूरोप के नीचे अंडरलाइन कीजिए। कर दी। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। मैडम दिखा ना,
धन्यवाद। अध्यापिका को धन्यवाद दिया। धन्यवाद पे आप हमारी आवाज अंडरलाइन। सेकंड लास्ट लाइन देखिए, लास्ट ऊपर वाली लाइन, फर्स्ट वर्ड धन्यवाद। कर दिया सबने? कर दिया बोल दे। कर दिया मैम। हाँ, कर दिया। अब आप ये सब बच्चों ने लिख कर अंडरलाइन कर लिए हैं। अब आप इनको कल लिखना, मैं आपको बताऊं लिख के, कल आपको इस क्लास में आपने इन शब्दों को याद करना है। ये क्या है? कठिन शब्द। आपने क्या करना है? इनको अच्छे से याद रिवीजन करनी है। अच्छे से याद। हाँ, अच्छे से रिवीजन करनी है इसकी। Yes, ma'am. कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास हिंदी में आपको कठिन शब्द लिखवाऊंगी और साथ में ये शब्दार्थ लिखे है ना, पसंद, अच्छा लगना, संख्या, गिनती, जानकारी, ज्ञान प्राप्त करना और खोज, पता लगाना। तो इन सबको आपको मैं कल आपको लिखवाऊंगी, ठीक है? आप कल अपने पास क्या रखेंगे? कॉपी, अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब अपने पास रखेंगे। इज इट क्लियर? सबको आ गई समझ? ओके, तो हम कल मिलेंगे। ओके जी, तब तक के लिए घर में रहना, और मम्मी पापा का कहना मानना। इज इट क्लियर? ओके, टेक केयर। खत्म हो गया। देख ही नहीं सकती मैडम की शक्ल। मैडम तेरी शक्ल नहीं देख सकती, तू देख सकती बस मैडम की शक्ल। हेलो, क्या बच्चों को समझ आ रही है मेरी बात? सबको समझ आ गया बेटा? नहा ले ना ये आपको जब हाँ जी बेटा बोलो, सबको समझ आ गया चैप्टर अच्छे से? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। हाँ, अब आपने इन जो कठिन शब्दों को आपने इसको अच्छे से याद करना है। इज इट क्लियर? हनी हेलो सर। हाँ जी मैम। हाँ जी सर। हाँ जी, हो गया सर। ओके मैम, मीटिंग एंड कर। सर कर खत्म। सर कर। मुझे पता है।